हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज़। यहाँ पर हम सीआईबी का बीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 2। इसके कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, विच पार्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से ऐसे फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड सीआईबी एग्जाम की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इफ़ यू हैव आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, इसके बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बना रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस, जो कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स है विद रिस्पेक्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं पहले कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया में कैसे यूसेज किया जाता है, कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कौन से इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब भी हम देख चुके हैं इंडिया में कैसे यूज़ हो सकता है। अब आगे देख रहे हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या आपको सबमिट करने होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड, ऑप्शंस पूछ के दे कैन आस्क यू 1 2 3 ऐसे करके। कॉपी ऑफ इनवॉइस देना है, जो भी यहाँ पर सेलर है उसने जो गुड सेंड किए हैं उसका बिल, इनवॉइस हैज़ टू बी सबमिटेड कि ये बिल है, इतना अमाउंट आना चाहिए था। साथ के साथ नॉन नेगोशिएबल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसपोर्ट कि ये ट्रांसपोर्ट हो चुका है। पहली चीज़ तो ये कि कितना पैसा आना है, दूसरी चीज़ कि आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हैं या नहीं, ये सबमिट करना है। देन एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, जिसने भी इंस्पेक्ट किया है ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वगैरह लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से है या नहीं, एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन डन और नॉट। एंड तीसरा, आपको एक एविडेंस देना होगा कि ये क्लेम जो है वो डिसऑनर हुआ, अभी तक पेमेंट आई नहीं है। एंड एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स भी देना होगा, जो हम ऑलरेडी बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसपोर्ट तो हो गया, बट ये कंट्री में इम्पोर्ट हुआ है कि नहीं, उन्होंने रिसीव किया है कि नहीं, इसका एक और एविडेंस आपको देना है। साथ के साथ फॉलो अप एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट एज प्रोवाइडेड फॉर फीमा। ठीक है, ऑथराइज डीलर शुड ऑल्सो फॉलो अप कि ये इम्पोर्ट जो है वो हुआ है। तो चार मेन चीज़ें यहाँ पर कि आप ने जो कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, कितना आपने यहाँ पर जो है वो गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो उसका बिल ऑफ लेडिंग की ये ट्रांसपोर्ट हो चुका है, फिर वो इंपोर्ट्स रिसीव हो चुके हैं, इसका आपको एविडेंस देना है। एंड जो भी क्लेम है आपका, जो पैसा आना था वो डिसऑनर हुआ है, इसका भी आपको एक जो है बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के थ्रू कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो वेरी वैलिड, आराम से याद रहेगा। एंड आर्टिकल्स क्या है, ISP 98 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स एक्चुअली गाइड करते हैं इंटरनेशनली स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो है वो यूज़ किया जाए विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आर्टिकल 1.02 पहला, अगर हम इंपॉर्टेंट वाले बुक में दिए हुए हैं, सप्लीमेंट्स एप्लीकेबल लॉ, और यहाँ ये बताया गया है कि इस आर्टिकल के हिसाब से अगर कोई लॉ बना हुआ है इस चीज़ से रिलेटेड, तो उससे और उसमें और एडिशन ही ISP 98 कर रहा है। बट इट इज़ नॉट दैट कि ये लॉ के बदले ये हमें अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ISP 98 डज नॉट, ठीक है, किसी और लॉ को निगेट नहीं करता। अगर वो लॉ ये जो रूल्स हैं लॉ के अगेंस्ट है, तो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट लॉ तो एप्लीकेबल होगा। तो हायर प्रेफरेंस लॉ का है जो प्रिवेल कर रहा है इंटरनेशनली, नेशनली इन कंपैरिजन टू द ISP। आर्टिकल 10.9 बिजनेस डे से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है कि रेगुलरली ओपन जो है बैंकिंग डे जब है, देन वो जब भी बैंक ओपन है दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग डे, day on which the relevant bank is regularly open at a place where it is actually performing its activities, तो वो बैंकिंग डे है। बैंकिंग डे का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3.13 में, एक्सपायरेशन डेट नॉन बैंक बिजनेस डे पे अगर एक्सपायर हो रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी टर्म्स है या फिर पेमेंट है वो नॉन बिजनेस डे पर एक्सपायर हो रहा है, यानी कि ऐसे दिन पर पेमेंट आनी है जब बैंक ही काम फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो ऐसे चीज़ से रिलेटेड क्या किया जा सकता है, वो आर्टिकल 3.13। 3.14 क्लोजर ऑन अ बिजनेस डे, ऑथराइजेशन ऑफ अनदर रीजनेबल प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है कि किसी बिजनेस डे पे अगर ये क्लोज हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्या टर्म्स है। आर्टिकल 5.01 में टाइमली नोटिस, डिसऑनर जो है उससे रिलेटेड टाइमली बताया गया है या नहीं। ठीक है, तो यू हैव द टाइम की 10 डेज बिफोर ये चीज़ जो है आपको क्लेम रिलेटेड आपको बताना होगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। तो टाइमली बेसिस पर क्या टाइम पीरियड है वो आपको आर्टिकल 5.01 पे दिया गया है कि कब क्लेम
आप कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, जो पेमेंट आनी थी वो नहीं आई है, डिसऑनर कब बता सकते हैं। आर्टिकल 10 एंड 10.02 सिंडिकेशन और पार्टिसिपेशन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके जो है लेट्स से एक बैंक लोन पेमेंट नहीं कर रहा है, अगर वो इंटरनेशनल बैंक है, डिफरेंट बैंक से वो पेमेंट 10 लाख का पेमेंट है, लेट्स से ये बैंक जो 1 लाख का इसने प्रॉमिस किया, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया, बाकी 9 lakhs इट विल बी टेकिंग फ्रॉम अदर नेटवर्क बैंक्स, तो वो सिंडिकेशन रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है इन दीज आर्टिकल्स, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ISP 98 इज एप्लीकेबल इन विच अमंग द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। यहाँ पर आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ओनली प्रोविजंस नॉट इन वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ विल बी एप्लीकेबल, प्रोविजंस विच आर इन वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल, ऑल द रूल्स ऑफ ISP आर एप्लीकेबल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो क्या सही है यहाँ पर आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ISP 98 इज एक्सटेंडेड ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस इनटू विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंपोर्टर्स, तो क्रूड ऑयल, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 1, 2 and 3 डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। If you want to clear CIB exam and all the 4 compulsory components of CIB exam in one attempt and need guidance for that, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको मोस्ट जो भी चारों कंपोनेंट्स हैं, ABFM, BFM, ABM एंड BRBL, इनसे रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किए गए। यू ऑल्सो हैव द शॉर्ट नोट्स, यू हैव ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जामिनेशन, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है फॉर रिविजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दीज 4 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। CIB 75 कोड के साथ आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड वी ऑल्सो हैव आर लाइव क्रैश कोर्स जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, 4 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्काउंट्स आर ऑल्सो देयर, यू कैन अवेल देम। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.